राधे राधे। प्रिय मित्रों, हम इन आने वाले 9 दिनों में प्रत्येक नवग्रहों की जानकारी जानेंगे। किस प्रकार का इनका आकार है, स्वरूप है, किस प्रकार के इनके गुण हैं, किस प्रकार की इनमें विशेषताएं पाई जाती है, किस प्रकार का इनका कार्य है इत्यादि। इन संपूर्ण जानकारी को हम जानेंगे। इसीलिए जानेंगे क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। यदि हम ग्रह समझ गए तो निश्चित ही हम कुंडली को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, निश्चित ही हम आसानी से ज्योतिषी बन सकते हैं। बस इसी भाव को रखते हुए प्रत्येक नवग्रहों की संपूर्ण जानकारी हम देने का आपके बीच में प्रतिदिन प्रयास करेंगे। आप उन जानकारी को समझिए, उन्हें समेटिए। ये सागर है, हमने पहले भी कहा था, इस सागर में से बस मोती आपको चुगना है। आप वह हंस बन जाइए। अगर बनेंगे तो निश्चित मोती की प्राप्ति करेंगे। तो इन संपूर्ण नवग्रहों का आप प्रत्येक गुण ग्रहण करें, निश्चित आप ज्योतिषी बनेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, बस यह आपसे विनम्र अनुरोध हम करते हैं। आप जुड़े रहेंगे, निश्चित आप ज्योतिषी अवश्य बन जाएंगे। प्रिय मित्रों, आज के इस मंगलकारी विषय में हम आज मंगल देवता की बात करेंगे, क्योंकि मंगलकारी विषय है इसलिए मंगल की आज हम बात करेंगे। ग्रहों में मंगल देवता को तीसरा स्थान प्राप्त है, ये तीसरे नंबर पर आते हैं। यदि इनके स्वरूप की हम बात करें तो ये सूर्य की प्रातः काल की लालिमा को ग्रहण करते हैं, साथ में सायंकाल की सिंदूरी कलर की लालिमा को ग्रहण करते हैं। यानी कि इनका जो स्वरूप है वो अधिक लाल रंग का है और कुछ न्यून सिंदूरी रंग का प्रतीत होता है। यदि हम इनके स्वामित्व की बात करें तो इनका स्वामित्व 2 राशियों पर पाया जाता है, एक तो मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। साथ में यह शनिदेव की मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं, वहीं चंद्रमा की कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। मंगल देवता को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व भी प्राप्त है, चित्रा नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र और मृगशीर्षा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों का स्वामित्व भी मंगल देवता रखते हैं। इनके अब हम स्वभाव की बात करें तो इनका स्वभाव कुछ उग्र स्वभाव का, यानी कुछ उग्र स्वभाव के हैं। ये कुछ हटवादी हैं, कुछ निडर हैं, कुछ साहसी हैं, कुछ पराक्रमी हैं, तो कुछ परिश्रमी भी हैं। यानी कि यहां कुछ शब्द हम लगाएं तो कहीं ना कहीं अनुचित होगा। बड़ी मात्रा में ये बड़ी मात्रा में मेहनती होते हैं, बड़ी मात्रा में पराक्रमी होते हैं, बड़ी मात्रा में साहसी होते हैं, बड़ी मात्रा में निडरता इनके पास होती है। तभी तो जाकर इनको ग्रहों में सेनापति का पद मिला है। ये सेनापति है, और सेनापति यदि डरने लग जाए, सेनापति यदि परिश्रम ना करें, सेनापति के पास यदि पराक्रम ना हो, तो फिर सेना का क्या हाल होगा। इसीलिए ये संपूर्ण गुण इनके भीतर पाए जाते हैं। यानी कि इनके भीतर स्वाभिमान की मात्रा तो देखी ही गई है, लेकिन अभिमान की मात्रा उससे दुगनी देखी गई है। ये विशेष कुछ गुण हैं जो मंगल देवता में पाए जाते हैं। यदि इनके हम कार्यों की बात करें तो इनसे संबंधित कार्य होते हैं, जमीन से संबंधित जो कार्य होते हैं वो मंगल के कार्य हैं। यदि कोई जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य हो वह मंगल का कार्य है। कमीशन का कार्य हो वह मंगल का कार्य है। चिकित्सक विभाग यानी डॉक्टर इत्यादि का कार्य हो वह मंगल का कार्य है। साथ में इंजीनियरिंग वगैरह यह सभी मंगल के कार्य, साथ में स्पोर्ट्स, खेलकूद इत्यादि यह भी मंगल के ही कार्य होते हैं। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडलियों की। यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल देवता के पास बल नहीं है तो फिर ये जो बताए गए स्वभाव है या बताए गए जो कार्य है, इनमें ऐसे जातक के जीवन में न्यूनता देखने को, यानी कमी देखने को मिलेगी। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर हम मंगल देवता को बल किस प्रकार से दें। तो आप मंगल देवता को यदि बल देना चाहते हैं तो निम्न उपाय कीजिए। आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आप हनुमान जी को सिंदूर दान दीजिए, यानी कि चोला चढ़ाइए। आप रुद्राक्ष की माला पहनिए, रुद्राक्ष का जल पीजिए और साथ में रुद्राक्ष की माला से मंगल देवता का जाप कीजिए। यानी कि एकाक्षरी मंत्र, तंत्र तांत्रिक मंत्र हुआ या फिर वेदोक्त मंत्र हुआ या एक तंत्री मंत्र हुआ, इनका आप जाप कीजिए। साथ में आप तांबे में रखा हुआ जल पीजिए, तांबे के पात्र में भोजन कीजिए। साथ ही मसूर की दाल का दान कीजिए। सिंदूरी रुमाल या सिंदूरी कपड़े विशेष रूप से आप पहनिए और विशेष रूप से भगवान की भक्ति में डूब जाइए। निश्चित ही इन उपायों को कर आप अपने मंगल को बल दे सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, मंगल देवता के विषय में ये कुछ विशेष और रोचक जानकारी आपको देने का प्रयास किया। हालांकि हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपके अंतर्मन में उठे हों, वो प्रश्नों को आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अवश्य लिखकर हमें अवश्य बताइए, जिससे कि हम आपको उन प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करें। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।